The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes and make your MBBS next NEET PG dreams come true. Download the app now. Fill your brain with giant dreams so it has no space for pretty pursuit. Yes. Dear students, always remember, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जब हमारा दिमाग किसी क्रिएटिव चीज में बिजी होता है तो फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती और हम अपनी एनर्जी का बेस्ट यूज खुद के लिए और सोसाइटी के लिए करते हैं। इन्हीं कुछ ब्यूटीफुल लाइंस के साथ आज का हमारा कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CSOM। क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, इंट्राटेम्पोरल और दूसरा है हमारा इंट्राक्रेनियल। इंट्राटेम्पोरल के लिए हमने निमोनिक याद किया था, पूरा डिस्क्रिप्शन याद किया। मैं पापा से फ्रूट लूंगा, ओके। तो टेम्पोरल बोन के अंदर M फॉर मैस्टोइडिस हमने देखा, P फॉर पेट्रोसाइटिस हमने देखा, F फॉर फेशियल पैल्सी और L फॉर लैब्रिन्थाइटिस हमने देखा। इस सेशन में हम इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन CSOM के होते हैं ये देखने जा रहे हैं। पहला हम देखेंगे ड्यूरा मैटर के बाहर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, फिर हम देखेंगे ड्यूरा मैटर के अंदर सब ड्यूरल एब्सेस, फिर हम देखेंगे ब्रेन के अंदर ब्रेन एब्सेस, फिर सेरिबेलम के अंदर सेरिबेलार एब्सेस, फिर इसके बाद लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ओटाइटिस हाइड्रोसेफेलस के बारे में भी बातें करेंगे। तो ये जो सेशन है हमारा है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस के लिए। तो हमेशा की तरह नाम को तोड़िए और सोचिए क्या नाम है इस बीमारी का। सर ये है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, मतलब ड्यूरा मैटर के बाहर, ड्यूरा मैटर के आउटसाइड में। एब्सेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पस, गेटिंग द पॉइंट। और इसके साथ में डेड नेक्रोटिक मटेरियल का भी कलेक्शन हो सकता है। सो दिस इज आवर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, ओके। तो आप इसे अपने थ्योरी एग्जाम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ द पस आउटसाइड द ड्यूरा मैटर। एक सिंपल सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए। सपोज दिस इज आवर ब्रेन which is presenting the right and left cerebral hemisphere and connected together with the help of the corpus callosum. ओके सर, तो आप सभी को पता है कि सबसे बाहर का जो मेनिंजस का लेयर होता है वो होता है हमारा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के अंदर छिपा हुआ होता है हमारा एरेक्नॉइड मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बाद होता है हमारा, yes you all are aware, that is पाया मैटर। और ये पाया मैटर बहुत अच्छे से ब्रेन से चिपका होता है। वी कैन नॉट सेपरेट दिस पाया मैटर। ओके सर, समझने की कोशिश कीजिए। अगर पस का कलेक्शन ड्यूरा मैटर के बाहर हो जाए तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, ड्यूरा मैटर के अंदर हो जाए तो सब ड्यूरल एब्सेस। अगेन सर, दिस इज अवर ड्यूरा मैटर, गेटिंग द पॉइंट। और इसके बाद फिर आप देखते हैं ये जो अगली लेयर है ये है हमारा एरेक्नॉइड मैटर। सबसे अंदर में जो बहुत अच्छे से चिपका हुआ ब्रेन के साथ, इसका नाम था पाया मैटर, सिंपल। तो ड्यूरा मैटर के बाहर जो पस का कलेक्शन हुआ, क्योंकि बाहर है इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा। इसे ही आप ईपी भी कह सकते हैं, ड्यूरा मैटर के बाहर, दैट्स वाई ड्यूरल। पस का कलेक्शन, दैट्स वाई एब्सेस। लेकिन अगर ड्यूरा मैटर के अंदर हो जाए तो इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल एब्सेस, गेटिंग द पॉइंट। तो हमारी अगली क्लास सब ड्यूरल एब्सेस के बारे में होगी। और अगर मान लो ये कलेक्शन ब्रेन के अंदर हो जाए, पस का कलेक्शन ब्रेन के अंदर हो जाए तो इसको हम कहेंगे सेरेब्रल एब्सेस। तो सब ड्यूरल एब्सेस के बाद हम सेरेब्रल एब्सेस पढ़ेंगे। एंड वी ऑल नो कि ब्रेन के नीचे हमारा छोटा दिमाग सेरिबेलम होता है। तो अगर पस का कलेक्शन सेरिबेलम में हो जाए तो इसे हम कहेंगे यस हमारा सेरिबेलार एब्सेस।
तो अभी हमारी 4 क्लासेस होने वाली हैं, 1 2 3 4, सभी का कॉन्सेप्ट हमने यहां से बनाया। नाउ फोकस हियर, ईटियोपैथोजेनेसिस क्या होगी। यू विल बी एबल टू सी दैट ईटियोपैथोजेनेसिस मीन्स कॉज ऑफ द डिसीज, और कैसे ये बीमारी फैलती है। 2 कॉज हो सकते हैं सर, एक जो है वो हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के कारण, दूसरा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण। नाउ सी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो हाइपर एमिक डीकैल्सिफिकेशन कर देता है। कहने का मतलब ब्लड सप्लाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में इन्फ्लामेशन होने के कारण बोन जो है वो टूटना चालू हो जाते हैं, डीकैल्सिफाई होना चालू हो जाते हैं। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में हमने देखा था कोलेस्टेटोमा का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों सिचुएशन जो होते हैं बोन इरोजन करते हैं, कहाँ, ड्यूरामेटर के ऊपर, बोन इरोजन ओवर ड्यूरामेटर। अब इसके कारण आखिरी में पस कलेक्शन होता है ड्यूरामेटर के ऊपर। सो फाइनली पस कलेक्शन ओवर ड्यूरामेटर। अब आप देखते हैं कि ये जो पस कलेक्शन होता है ये वेनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण भी हो सकता है। अलग से हम देखेंगे, वेनस मींस वेन, थ्रोम्बो मींस क्लॉट, फ्लेब मींस यस वेनस, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन विच इज लीडिंग टू द क्लॉट, दैट इज द वेनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ओके, इस कारण भी आपको इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ड्यूरामेटर में इन्फ्लामेशन हो गया, एब्सेस बन गया, तो इस सिचुएशन में क्रोनिक होते होते यहाँ पर ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलेशन बनेगा, ये अनहेल्दी हो जाएगा। पस का कलेक्शन होने के कारण एब्सेस जैसा दिखता है, वो सारे इन्फ्लैम्ड अपीयरेंस आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे हो गए इसके अपीयरेंस, कैसा ये दिखेगा। ओके, आप याद रख सकते हैं, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो रेड, हाइपरेमिक कंजेस्टेड इडेमेटोसोलन, रूबोर, ट्यूमर, डोलोर, कर्लोर, फंक्शनल लीसा वाली चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, क्रोनिक है तो यहां पर आपके इन्फ्लेमेशन के साइन सप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मोर पॉइंट्स। अब ये जो पेशेंट है कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ हमारे पास आएगा। याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर एसिम्प्टोमेटिक, पता ही नहीं चलेगा कि ड्यूरामेटर के बाहर एब्सेस हुआ है, कोई सिम्टम नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि कभी कभी सिर में दर्द हो सकता है। अगर इस कान में ASOM या CSOM हुआ है तो इस तरफ सिर में दर्द होगा, सेम साइड ऑफ द ईयर। अगला, कान में भी दर्द होगा, सिर में तो दर्द होगा ही होगा, कान में दर्द होगा। इसके अलावा आप देखेंगे पल्सेटाइल पुरुलेंट ईयर डिस्चार्ज, कान से पस निकल रहा है पल्सेटाइल मैनर में। और आप देखेंगे कि अगर मान लो पस बह गया, बाहर निकल गया, तो सिर दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आप चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है उसे कंफर्म करना है कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस का पेशेंट है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड केस है। मैं आपको एनाटॉमी वाले पार्ट में पहले ही बता चुका हूं कि ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है MRI। ड्यूरामेटर बोन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बोन के ठीक नीचे है, तो इसलिए CT भी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा। दैट्स अ कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन इज द बेस्ट आंसर। ओके, तो CECT कीजिए, या फिर अगर इससे भी नहीं पता चल रहा है तो MRI कीजिए। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसे आप इलाज करेंगे। तो इसके लिए आपको 2 स्ट्रेटजी अपनानी है, एक सर्जरी और दूसरी मेडिकल। ओके, तो बेस्ट क्या है हमारा सर्जरी, क्योंकि ब्रेन के अंदर है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बोनी पार्ट जो इरोड हो चुके हैं, तो कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी हमको करनी पड़ सकती है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोडेक्टोमी हमको करनी पड़ सकती है, रेडिकल मैस्टोइडेक्टोमी हमको करनी पड़ सकती है। मैस्टोइड का ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, अलग से हम ऑपरेटिव प्रोसीजर में देखेंगे। मेडिकल की बात करें तो आप यहाँ पर एंटीबायोटिक कवरेज चलाएंगे कम से कम 5 दिनों के लिए, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द आवर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न में एक बार समराइज करते हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको कान में दर्द है, साथ में उसी तरफ सिर में दर्द है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब कान से पस निकल जाता है तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाता है।
गेटिंग द पॉइंट। इसके अलावा हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। अब आपने उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया क्लिनिकल फीचर में, बिल्कुल, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, एब्सेस है, तो आपको लो ग्रेड फीवर भी मिल सकता है। सो यू कैन रिमेंबर देयर इज द आवर लो ग्रेड फीवर। ओके सर, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और ब्रेन से रिलेटेड है, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, कान से पस निकल रहा है, कान का आपने एग्जामिनेशन किया, क्योंकि सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट MRI या फिर कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CACT भी आप कर सकते हैं, CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट इनहेंस कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से दिख गया कि ब्रेन में, यस, ड्यूरामेटर के बाहर में एब्सेस का कलेक्शन है, डायग्नोसिस कंफर्म, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। कोई भी एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या हो तो उसको ड्रेन करना, ओके, क्योंकि अगर ये CSOM ASOM कान के कारण हो रहा है तो इसके लिए आपको मैस्टॉइड का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरिया इन्वेड कर सकते हैं, तो उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक करना पड़ेगा। तो ये हमने एक समरी भी किया हमारे नेक्स्ट के पैटर्न में। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा याद रखिए, मेहनत करते चलिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ईच बाइट ऑफ द नॉलेज। और ऐसा करते रहने से धीरे धीरे नॉलेज की चीज़ें आपके पास आती है। नॉलेज इज द पावर, मेन पावर इन योर लाइफ इज योर नॉलेज, योर ब्रेन। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।